build your dreams, live rich, and leave rich. नमस्ते और लाइव रिच एंड लीव रिच में आपका स्वागत है। अब जब हम लाइव रिच कहते हैं तो इसका मतलब महंगी गाड़ियों या बड़ी बड़ी पार्टियों से बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है मन की शांति के साथ जीना। एक ऐसी जिंदगी जहां पैसा आपके तनाव की वजह नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा का एक जरिया बनता है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सच्ची दौलत आखिर है क्या? हमें हमेशा यही बताया जाता है कि बड़ा बैंक बैलेंस, लग्जरी कार या एक आलीशान घर ही अमीरी की निशानी है। पर क्या ये सच है? असल में असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, वो एक एहसास है, एक गहरी सुरक्षा की भावना। चलिए आज मिलकर समझते हैं कि सच में अमीर होने का मतलब क्या होता है। पर्सनल फाइनेंस आप जानते हैं एक तिपाई की तरह 3 पैरों पर खड़ा है, हेल्थ, वेल्थ और टाइम, यानी स्वास्थ्य, धन और समय। जरा सोचकर देखिए, अगर इनमें से एक भी पाया कमजोर हो जाए तो क्या होगा? अगर सेहत ही ठीक नहीं है तो सारी दौलत अस्पतालों में चली जाएगी और उस पैसे को एंजॉय करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। अगर समय नहीं है तो सेहत और दौलत का क्या फायदा? और अगर पैसा ही नहीं है तो अच्छी सेहत और खाली समय भी एक बोझ बन जाता है। जिंदगी का सारा खेल इसी संतुलन का है। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, पर है 100% सच। हमारी असली दौलत हमारी सेहत ही है। हम सालों मेहनत करके पाई पाई जोड़कर पैसा बचाते हैं, लेकिन अगर सही इंश्योरेंस ना हो तो एक मेडिकल इमरजेंसी हमारी दशकों की बचत को कुछ ही हफ्तों में खत्म कर सकती है। तो याद रखिए, सुरक्षा कोई ऑप्शन नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारे सारे सपनों का महल खड़ा होता है। दिन के आखिर में फाइनेंशियल प्लानिंग का असली रिटर्न क्या है? क्या वो इंटरेस्ट रेट है या प्रॉफिट? नहीं, असली रिटर्न है मन की शांति। ये जानना कि आपका परिवार सुरक्षित है, कि आने वाले कल की तैयारी हो चुकी है, बस यही असली दौलत है। अगर आपका पैसा आपकी रातों की नींद छीन रहा है तो यकीन मानिए वो दौलत नहीं, एक बोझ है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि सच्ची दौलत मन की शांति है, तो सवाल उठता है कि इसे हासिल कैसे किया जाए। जवाब एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम से शुरू होता है, अपने पैसे को एक मकसद देना। क्योंकि बिना लक्ष्य के पैसा सिर्फ कागज के टुकड़ों जैसा है, बेकार और बिना किसी दिशा के। हमारे हर सपने की एक कीमत होती है ना? चाहे वो नया घर खरीदना हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना हो या फिर दुनिया घूमनी हो। अगर हम उस सपने को अपने बजट में जगह नहीं देते तो वो हमेशा एक सपना ही रह जाता है। आपका बजट ही ये तय करता है कि आपका भविष्य अनुभवों से अमीर होगा या फिर पछतावे से भरा। और ये सब एक ही सवाल से शुरू होता है, आप अपना लक्ष्य कितनी शिद्दत से चाहते हैं। तो ये गोल बेस्ड बजटिंग क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि आप बिना सोचे समझे पैसे नहीं बचा रहे हैं, बल्कि हर रुपए को एक काम दे रहे हैं। आपके द्वारा बचाया गया हर रुपया एक सैनिक की तरह है, जिसे एक खास मिशन पर भेजा गया है। चाहे वो मिशन एक नया फोन खरीदना हो या रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना, ये आपके लक्ष्यों को सीधे आपके पैसे से जोड़ता है, जिससे बचत करना एक बोझ नहीं बल्कि एक मोटिवेशन बन जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर की शुरुआत आज हमारे दिमाग में साफ सोच और साफ लक्ष्यों से होती है। अगर आप अपने भविष्य को अपने दिमाग में बना सकते हैं तो आप उसे हकीकत में भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज से ही इसे बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बड़े से बड़े सपनों को प्लान कैसे किया जाए? ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। किसी भी फाइनेंशियल गोल को पाने के लिए एक सिंपल 4 हिस्सों वाला फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं ये क्या है। सबसे पहला है टाइमलाइन। ये पैसा चाहिए कब, इससे तय होगा कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। दूसरा है टारगेट वैल्यू, मतलब ठीक ठीक कितना पैसा चाहिए, इससे हमें क्लियर टारगेट मिलता है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट व्हीकल, यानी हमारा पैसा बढ़ेगा कहाँ। और चौथा है एग्जिट स्ट्रैटेजी, जब लक्ष्य पूरा हो जाए तो उस पैसे को सुरक्षित तरीके से निकालेंगे कैसे। ये 4 सवाल ही आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी की नींव है। देखिए कितनी अच्छी तरह समझाता है कि आपके लक्ष्य का टाइम फ्रेम ही ये तय करता है कि पैसा कहाँ लगाना है। अगर आपको 2-3 साल में कार खरीदनी है तो आपको सुरक्षा चाहिए, इसलिए आप डेट फंड जैसी स्थिर जगह पैसा रखेंगे। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई जैसे लंबे लक्ष्य के लिए पैसा जोड़ रहे हैं तो आप इक्विटी में ज्यादा रिस्क ले सकते हैं ताकि आपको ज्यादा रिटर्न मिले। समय आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए अब आते हैं बजट बनाने पर। और एक बात गांठ बांध लीजिए, बजट का मतलब कंजूसी करना या अपनी जिंदगी को छोटा करना नहीं है।
इसका मतलब है अपने पैसे को समझदारी से एक दिशा देना ताकि वो आपके लिए काम करे। और ये हर किसी के लिए है, चाहे किसी की इनकम कम हो, ज्यादा हो या कोई बहुत अमीर हो, हर इंसान को एक प्लान की जरूरत होती है। 50-30-20 का नियम शुरुआत करने के लिए एक शानदार तरीका है। अपनी इनकम का 50% जरूरतों पर खर्च करें, जैसे किराया और घर का सामान। 30% अपनी चाहतों पर, जैसे घूमना फिरना, बाहर खाना, और बाकी 20% भविष्य के लक्ष्यों और इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, आप अपनी चाहतों और इन्वेस्टमेंट के बीच थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, पर एक बात याद रखिए, अपनी ज़रूरतों को एक हद से ज़्यादा कम करने की कोशिश मत कीजिए। इसके बजाय अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करें, क्योंकि खर्च कम करने की एक लिमिट है, पर कमाई बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं होती। बजट बनाते समय कुछ आम गलतियां हैं जो हम सब करते हैं, और ये बहुत नॉर्मल है, जैसे अपने छोटे मोटे खर्चों का हिसाब न रखना या कभी-कभी इमोशनल होकर शॉपिंग कर लेना। एक और बहुत बड़ा जाल है लाइफस्टाइल क्रीप। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं और हमारी बचत वहीं की वहीं रह जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम ट्रेडमिल पर दौड़ तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। इन गलतियों को पहचानना ही सुधार की तरफ पहला कदम है। चलिए इस सैंपल बजट को जरा ध्यान से देखते हैं। 50,000 की महीने की इनकम में भी एक संतुलित जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, जरूरतें 27,000 रुपए में पूरी हो रही हैं, पर यहां सबसे जरूरी हिस्सा है चाहतों का। मनोरंजन के लिए 3,000 रुपए रखे गए हैं और पत्नी के लिए 2,000 रुपए की पॉकेट मनी, जिस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये रिश्ते में विश्वास और आजादी लाता है। बजट का मतलब हर पैसे पर कंट्रोल करना नहीं है। और देखिए, भविष्य के लक्ष्यों के लिए पूरे 15,000 रुपए अलग रखे गए हैं। यही तो है स्मार्ट बजटिंग। जिंदगी से खुशियों को हटाना नहीं, बल्कि अपने पैसे से ज्यादा वैल्यू निकालना। क्रेडिट कार्ड एक दोधारी तलवार की तरह है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे चलाते कैसे हैं। अगर समझदारी से इस्तेमाल करें तो ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है, आपको रिवॉर्ड्स और सुविधा देता है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल वो चीज़ें खरीदने के लिए करते हैं जिन्हें आप बिना उधार के अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये आपको 30-40% ब्याज वाले कर्ज के एक कभी ना खत्म होने वाले जाल में फंसा सकता है। इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, बैसाखी की तरह नहीं। और आखिर में हम घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, फाइनेंशियल पीस, यानी मन की शांति। क्योंकि पैसा हमारी जिंदगी में तनाव कम करने के लिए है, बढ़ाने के लिए नहीं। ये आज और कल के बीच एक संतुलन बनाने की कला है। ये एक बहुत ही जरूरी सबक है। उस अमीर कल का क्या फायदा जिसे एंजॉय करने के लिए शरीर में ताकत ही ना बचे। हमें विवेक की तरह नहीं बनना, जिसने पैसे बचाने के चक्कर में जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां छोड़ दी और आखिर में फाइनेंशियली फ्री तो हो गया, पर अंदर से पूरी तरह थक चुका था। हमें राज की तरह बनना है, जिसने समझदारी से पैसे भी बनाए और परिवार के साथ खूबसूरत यादें भी। तो लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, संतुलन बनाना है। हमें फिजूल खर्ची और हद से ज्यादा कंजूसी के बीच का एक खूबसूरत रास्ता खोजना है। आज को पूरी तरह से जीना है और आने वाले कल के लिए समझदारी से तैयारी भी करनी है। और मन की शांति का सबसे बड़ा सहारा है एक इमरजेंसी फंड। 6 से 12 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर की ये रकम आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। ये आपको नौकरी जाने या किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसी मुश्किल घड़ी में बिना घबराए और बिना कर्ज लिए सही फैसले लेने की आज़ादी देता है। यही तो असली आज़ादी है। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप आगे क्या सीखना चाहेंगे। ऐसा कौन सा फाइनेंशियल गोल है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं उसे अगले विश्लेषण में और आसान बनाऊं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। याद रखिए, लिव रिच एंड लीव रिच।